नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में एक और प्रमेय हम करने जा रहे हैं जो क्लास 10 के लिए है। क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 6 जो त्रिभुज है उसमें प्रमेय है 6.6 जिसको आज हम लोग सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले प्रमेय के बारे में जानते हैं कि प्रमेय जो है उसका कथन क्या है। तो प्रमेय का कथन है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। दो समरूप त्रिभुज दिया है और दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ एक त्रिभुज ए बी सी लिए और दूसरी त्रिभुज पी क्यू आर लिए। तो ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों समरूप हैं। तो कहता है कि इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल दोनों का अनुपात ले तो बराबर हो जाएंगे इसके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो सबसे पहले प्रमेय से जो प्राप्त है, दिया गया है दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर है जो आपस में समरूप है अर्थात त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये प्रमेय में हमें इतना प्राप्त है प्रमेय से। तो हमें ज्ञात करने के लिए क्या कहता है, सिद्ध करना है कि इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ये बराबर होंगे इसकी संगत भुजाओं के अनुपात। ए बी का संगत भुजा इस त्रिभुज में पी क्यू है और ए सी भुजा का अनुपात पी क्यू भुजा है और बी सी भुजा का संगत भुजा इसमें क्यू आर है। तो ये इसका वर्ग यदि कर दे तो ये क्षेत्रफल के बराबर हो जाते हैं। ए बी बट्टे इसकी संगत भुजा पी क्यू और ए सी का संगत भुजा पी आर ए सी का संगत भुजा पी आर और इस बी सी भुजा का संगत क्यू आर। यदि इस सब का वर्ग करते हैं तो ये क्षेत्रफल के बराबर हो जाते हैं। ये चीज हमसे सिद्ध करने के लिए बोला है प्रमेय। तो हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले करनी पड़ेगी थोड़ी सी रचना हम लोग करेंगे। रचना में क्या करेंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें चाहिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/2
इंटू बेस इंटू हाइट, अर्थात 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो हमें ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऊंचाई के लिए हम करेंगे रचना। रचना में क्या करेंगे, तो इस ए से इस BC भुजा पर, BC को मान लेते हैं आधार, तो इस ए से इस BC भुजा पर एक लंब डालेंगे। और इसका नाम दे दिए M। इसी तरह से इस त्रिभुज PQR में भी लंब डालेंगे। इस P से इस QR को मान लेते हैं बेस, आधार मान लेते हैं, तो इस पे भी एक हम लंब डालेंगे, क्योंकि इसका भी, इस त्रिभुज ABC का भी क्षेत्रफल चाहिए हमें और त्रिभुज PQR का भी क्षेत्रफल चाहिए। तो यहाँ P बिंदु से एक लंब डालेंगे और इसका नाम दे देते हैं N। तो यहाँ से रचना में लिखेंगे, रचना AM लंब डाला किस पे, तो इस BC भुजा पे, AM लंब है BC पे, और PN लंब डाला QR पे, QR। ये चीज़ हमने रचना में किया। अब यहाँ से हम लोग करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए आगे का स्टेप हम लोग करेंगे। यहाँ से देंगे सिद्ध। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि हमें दिया क्या है, दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों क्या है, समरूप है। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की, ये कहाँ से लिखे, तो ये हमारे प्रमेय से प्राप्त है, दिया है। जब कोई भी दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उसमें क्या क्या गुण हो जाते हैं, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है और उनके संगत कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए कि इस AB बट्टे PQ AC बट्टे PR AC बट्टे PR और ये BC भुजा का संगत QR BC बट्टे QR ये बराबर होंगे। इसको मान लेते, और क्या होगा, तो कोण भी, संगत कोण भी बराबर होते हैं। कोण A बराबर हो जाएंगे कोण P, कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R, कोण C बराबर कोण R। इतना चीज हमें प्रमेय से, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब आगे का स्टेप होगा, हमें लेना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो हम लोग चलेंगे इससे। तो अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, फॉर्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो त्रिभुज ABC के लिए
1/2 गुने आधार, तो आधार इस BC को मानते हैं, तो BC गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, जो आधार पे लंब होता है तो लंब डाला हम लोग ने रचना में A से M, तो AM हमारा हो जाएगा लंब अर्थात ऊंचाई बट्टे इस त्रिभुज PQR के लिए 1/2 गुने आधार, तो आधार इस त्रिभुज में QR को मान लेते हैं, तो हो जाएगा QR गुने ऊंचाई, इसमें भी लंब QR पे डाले थे PN, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी PN। यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इसीलिए आएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर BC बट्टे QR गुने AM बट्टे PN। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इस दोनों चीज़ में हमें चाहिए क्या, तो ये BC बट्टे QR ठीक है, BC बट्टे हमें QR आ जाए तो ठीक है, ये AM बट्टे PN हमें चाहिए नहीं, AN बट्टे PN हमें चाहिए नहीं, और ये चीज़ एक्स्ट्रा आ गया, तो ये एक्स्ट्रा को हटाने के लिए हमें करना पड़ेगा, इस एक्स्ट्रा जो AM बट्टे PN आया इसको हटाएंगे, तो इसको हटाने के लिए हमें ये त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN को समरूप करेंगे। तो आगे का स्टेप होगा हमारा त्रिभुज ABM, ये वाली त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN, त्रिभुज PQN, त्रिभुज PQN, इस दोनों त्रिभुज को समरूप करने के लिए हमारे पास कितने हथियार, तो हम लोग इससे पहले प्रमेय किए हैं, एंगल एंगल एंगल, यदि किसी दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कैसा है, समरूप है। एक पर है साइड एंगल साइड, इससे भी बोल सकते हैं कि त्रिभुज क्या है, समरूप है। एक हम लोग पढ़े हैं एस साइड साइड साइड, इससे भी बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। एक है ए एस ए, एंगल साइड एंगल, अर्थात 1 2 3 4, और इससे निकल के आता है एक एंगल एंगल, यानी दो कोण, यदि किसी दो त्रिभुज की दो कोण आपस में बराबर हो जाती है तो उसकी तीसरी कोण ऑलरेडी बराबर हो जाता है। तो हमारे पास ये 5 हथियार है इस दोनों त्रिभुज को, ये त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN, ये वाली त्रिभुज को समरूप करने के लिए। तो दोनों त्रिभुज में क्या हमारे पास प्राप्त है, ये चीज़ को लिखते हैं। तो यहाँ लिखे त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN। तो यहाँ से ध्यान दीजिए कि कोण B बराबर कोण Q है। कैसे, तो ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR हमें प्रमेय में दे रखा है कि दोनों कैसा है, तो समरूप है। तो समरूप होंगे तो उसके कोण बराबर होंगे, तो कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q। और जैसे ही AM हमने BC भुजा पर लंब डाले थे, तो यहाँ M बिंदु पर इधर भी 90 डिग्री इधर भी 90, यदि लंब होता है तो वो कैसा कोण बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है। इसमें भी ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं कोण AMB, यहाँ पर दो कोण बना है तो हमें ये वाला कोण चाहिए, तो इसका नाम देंगे क्या, AMB या BMA। तो हम लिख सकते हैं कोण
ए एम पी बराबर हो जाएंगे, इसमें कोण पी एन क्यू, कोण पी एन क्यू कहाँ से, तो ये दोनों हैं 90 डिग्री से, 90 डिग्री से। यदि अब हमें क्या प्राप्त हुआ कि त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में दो कोण बराबर है, तो उसकी तीसरी कोण क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज क्यू पी क्यू एन समरूप हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू एन, त्रिभुज पी क्यू एन कहाँ से, तो एंगल सिमिलैरिटी से। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो हम इसके भुजाओं का अनुपात बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए एम बट्टे पी एन, ए एम बट्टे पी एम। इसको मान लेते हैं समीकरण 2 तक लिए हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। अब यहाँ से चलते हैं समीकरण 2 तथा 3 से। समीकरण 2 और समीकरण 3 से। समीकरण 2 है हमारा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर बी सी बट्टे क्यू आर, बी सी बट्टे क्यू आर। और एक चीज़ दीजिए कि समीकरण सेकंड में ए एम बट्टे पी एन और यहाँ ए एम समीकरण 3 में ए एम बट्टे पी एन किसके बराबर है, ए एम बट्टे पी एन ए बी बट्टे पी क्यू के बराबर है। तो यहाँ पर ए एम बट्टे पी एन के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ए बी बट्टे पी क्यू, और इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अभी भी जो हमें चाहिए वो प्राप्त नहीं हुआ है, हमें चाहिए किसी भी एक भुजा का वर्ग आना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे बी सी बट्टे क्यू आर है, बी सी बट्टे क्यू आर आता, तो हम लिख सकते थे कि बी सी बट्टे क्यू आर गुने बी सी बट्टे क्यू आर, तो बी सी बट्टे क्यू आर का होल स्क्वायर आ जाता। तो यहाँ से अब हम लोग चलेंगे समीकरण 4 और समीकरण 1 में। समीकरण 4 और 1 को ध्यान से देखिए कि ए बी बट्टे पी क्यू किसके बराबर है, ए सी बट्टे पी आर के बराबर है, और ये ए बी बट्टे पी क्यू ए सी बट्टे पी आर के बराबर, और ये बी सी बट्टे क्यू आर के बराबर है। तो ए बी जहाँ होगा, ए बी बट्टे पी क्यू जहाँ होगा वहाँ हम बी सी बट्टे क्यू आर रख सकते हैं, जहाँ बी सी बट्टे क्यू आर होगा वहाँ ए बी बट्टे पी क्यू भी रख सकते हैं। तो यहाँ से लेंगे समीकरण 4 और ऐसा करिए समीकरण पहले लिख लेते हैं 1 और समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 है हमारा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर बी सी बट्टे क्यू आर गुने इस ए बी बट्टे पी क्यू के जगह पर ए बी बट्टे पी क्यू के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बट्टे क्यू आर, क्योंकि ये आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से बी सी बट्टे क्यू आर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर बी सी गुने बी सी बट्टे क्यू आर गुने क्यू आर। तो
तो हम लिख सकते हैं यहाँ से BC/QR का होल स्क्वायर। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 5। अब देखिए कि यदि मैं यहाँ पर लिखूँ 5/2 बराबर 5/2 बराबर 5/2, ये आपस में यदि बराबर है, क्या इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे? अभी भी बराबर होंगे। 25/4 बराबर 25/4 बराबर 25/4, ये अभी भी क्या है? बराबर है। तो हम यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 5 से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे AB बटे PQ का होल स्क्वायर। और ये किसके बराबर है? तो AC बटे PR के, AC बटे PR का होल स्क्वायर बराबर, ये किसके बराबर है? तो BC बटे QR। और यही चीज़ हमें लाना था, यहाँ से लिख देंगे सी हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमारा प्रमेय हो जाता है सिद्ध। आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से हमारा प्रमेय हो जाता है सिद्ध। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में बेल आइकन